आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम यूपी टेट की वीडियो बना रहे थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उन वीडियो में हैं जो सबसे पहली बनाई है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे और जो एग्ज़ाम में आए हुए थे पहले से, तो में ही क्वेश्चन थे जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, में ऐसे क्वेश्चन थे। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हमारा पहला सवाल है, ये देखिए इसमें किस टाइप से हम इसको करेंगे। यहाँ पर लास्ट में दिया √121, यानी कि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। ये जो 11 है हमारे पास, ये 70 में जुड़ जाएगा क्योंकि इस चिन्ह का तो पूरा काम होगा इतने का। अब √121 को का आंसर आएगा 11 हमारे पास, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। अब इस 11 को जब इसमें 70 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81। अब फिर 81 पे भी वर्गमूल का चिन्ह है। अब 81 का मतलब क्या हो जाएगा 9, 9 का वर्ग क्या होता है 81। अब लास्ट में 9 1 प्लस ये और ये 9, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 100 हो जाएगा। अब 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ये सवाल इस टाइप से हम कर लेंगे। यहाँ पे तो प्लस हो रहा है इस सवाल में, हो सकता है दूसरा सवाल हमारे पास माइनस का हो या गुणा का हो बीच में कहीं भी, तो उस टाइप से भी हम इनको कर सकते हैं। करने का तरीका यही है, इसको हम इस साइड से करना शुरू करें लास्ट से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो हमारे पास दूसरा सवाल है, गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। अब इसमें इकाई का अंक निकालना, हमने कैसे निकालना है इकाई का अंक, देखो इसकी घात 167 थी। सबसे पहले हमारे पास जो नियम होता है 4 से भाग करो सभी, ये नहीं कि इसी में 4 से भाग होगी, जितनी भी घात होगी किसी भी तरीके का सवाल हो उसमें 4 से भाग होगी। जब 4 से भाग कर दोगे आप तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 7 में 4 एकम 4, यानी कि जो शेषफल बचेगा 3। अब जो हुआ 2153 की घात हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे जो शेषफल बचा। अब शेषफल, अब 2153 को 3 बार लिखेंगे। 2153 पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल हम इकाई का अंक निकालना है। यहाँ देखो इकाई का अंक पूछा, इकाई का 2153 में इकाई का अंक कितना है 3। अब 2153 की पूरी की पावर 3 है, इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3। अब इनकी गुणा करें, 3 9 9 27, यानी 27 में इकाई का अंक कितना है 7। ये भी सवाल हो सकते हैं। घात वाले सवाल तो इसी तरीके से होंगे, यानी कि 4 से भाग करके उस घात को और हम जो शेषफल बच जाएगा उसकी पावर लिख के निकाल देंगे। यदि हमारे पास और दूसरी टाइप के सवाल दिए गए हैं तो उनके कैसे करेंगे हम। मान लीजिए ये सवाल है हमारे पास इस टाइप से, इसमें हमने इकाई का अंक बताना है, तो इस टाइप से सवाल करेंगे। क्या काम करेंगे, जो हमारे पास इसमें इकाई ये 41 है, इसमें इकाई का जो अंक है यूनिट नंबर 1 है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ जाएगा 4। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना आ जाएगा 12। अब इसमें इकाई का जो अंक हो हमारे पास ये 2 हो गया। अब इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। या और भी सवाल हो हमारे पास, मान लीजिए अगर कहीं 0 आ जाए किसी भी संख्या में तो उसका मतलब इकाई का अंक 0 होगा, इनकी इकाई इकाई की गुणा करके 0 आ जाएगा। संख्या कुछ भी आए, हमने केवल इकाई से मतलब है, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं। पूरी गुणा करोगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, हालांकि आंसर उतना ही आना। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, तो शॉर्ट ट्रिक के ही द्वारा हमने आपको बताया। इसमें नेक्स्ट सवाल है, यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p, कोई क्यों है, क्यों एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, p का यानी क्यों जो है p का वर्ग है। अब p क्या हो जाएगा, p का जो वर्ग है इस पे क्यों पे क्या आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। ये 2018 में आया था सीटेट में, यानी क्यों का वर्गमूल p होगा। ठीक है, p है, p बराबर क्या हो जाएगा क्यों का वर्गमूल। इसके बाद यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो, मान तो क्रय मूल्य बताना। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये था या 100% मान लो, तो जब 100 रुपये मानना है, 100% मान के थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, तो 100 में ही जब लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा, यानी कि 115% होगा। और फिर 15% हानि का अंतर, अंतर का मतलब बीच में माइनस आएगा, और 100 मतलब 15 के 85। अब जो 85% है ये कितने के बराबर है 450 के बराबर। अब इनमें से 115 में से 85 गए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30%। 30% हमारे पास कितना आएगा 450। अब पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100। अब 100 इस 30 का 100 बना दें, कैसे बनाएंगे, जो संख्या 30 है उससे भाग कर देंगे दोनों साइड, यानी कि 100/30 और 100/30।
ये सभी सवालों में ऐसा ही होगा, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी संख्या से उसको भाग कर दें, और जो लाना उसी संख्या से उसको हमने, जैसे 100 लाना था हमने 100 से गुणा कर दिया, 30 से 30 कैंसिल होगा। या कितना आएगा ऊपर 100%, 100% ही हमारा आंसर था। नहीं लाना था, क्या कट के आ जाएगा, 0 से 0 कटिए, 3 पंजे 15, नहीं ये 3 से 45 कट कर 15 आ जाएगा, और 15 की जब 100 के साथ गुणा करेंगे 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो हमारे पास और भी नियम भी थे, अगर उस नियम से करते तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा था, तो ये थोड़ा आसान भी है। ये है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें, मान लीजिए कोई संख्या x है, यदि किसी संख्या के 75% में इसके 75% में, यानी ये संख्या का 75%, यानी परसेंटेज, कहीं पर परसेंटेज दे रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये भी ध्यान रखने लायक है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, यानी 75% था तो 75/100, 75% में 75 जोड़ दें। अब इसमें क्या करा, 75 जोड़ दिया जाए, अब वही संख्या प्राप्त हो जाए। संख्या क्या प्राप्त होगी, वही क्या थी, एक्स ही तो मानना था हमने, माननी ही चीज़ आंसर में ना आनी चाहिए बस। अब कितना हो जाएगा, अब इनका ऐसे लेकर हल कर लेंगे, 75x प्लस के ये 7500 हो जाएगा, इसके बटे 1 मान लेंगे भाई यहाँ पे, तो 100 का एक का ऐसे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इनके आपस में गुणा कर 7500, ये जो 100 ऐसा आएगा ये इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x, ये x 75x इस साइड जाकर कितना हो जाएगा, यानी कि इसको माइनस कर देंगे, ये 7500 और ये 100x माइनस के 75x कितना हो जाएगा, ये 25x, ये 7500 है यहाँ पे। अब नई लाइन से 7500, जो x की ये गुणा मत है इस साइड, यहाँ पर 25 यहाँ पर गुणा मत, तो ये बट्टे में चले जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 से 75 3 और 2 0 है 300, यानी x का मान कितना आया 300। तो सवाल हमारे पास ये था, तो वह संख्या कौन सी है 300, इसका आंसर 300 आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। ये 2020 में आया था यूपी टेट में, जूनियर के पेपर में, सेकंड पेपर यानी कि। उसके बाद ये सवाल में थोड़ा पुरानी है, चलो मैं कुछ समझा देता हूँ। ये कोई वर्त है, यहाँ पे जो कोण बना है 70 डिग्री का। अब यहाँ है x, अब हमने x का मान निकालना है। x का मान, हमारे एक थ्योरम होते हैं कि वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। परिधि कौन सी होती है, जो ये होती है यहाँ से, मान लिया यहाँ पे कोई कोण बनना है इस टाइप से, ये जो कोण है, और ये जो है ये 70 डिग्री है। जब ये 70 है और इस x से, यानी इस कोण से ये दुगुना कोण होता है, ये 70 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा। या दूसरे कह सकते हैं कि वर्त की परिधि पर बना कोण वर्त के केंद्र से आधा होता है। ये भी एक थ्योरम है, एक प्रमेय है इसकी। और अगर यहाँ पे x मान लीजिए x यहाँ पे 70 होता है और ये निकालना होता है, तो इसका 70 का दोगुना कितना होता है, 7 दूनी 14 140, तो 140 इसका कोण होता है। इस टाइप से पेपर में आ सकते हैं, दूसरा भी आ सकता है। मान लीजिए इसमें तो यहाँ ये x का मान पूछा, दूसरे में हो सकता है ये केंद्र का कोण पूछ लें। ये है दी गई आकृति में x और y का मान निकालिए। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 80 दिया है, यहाँ पे 80 इस टाइप से बनाए, ये कितना दिया 80 दिया। ये एक रेखा पूरे कितने की है, वैसे तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, लेकिन मैं समझा रहा ये रेखा कितने की है 180 की। जब ये 80 है, जब बराबर होने का मतलब ये भी 80 होगा वैसे तो, लेकिन ये रेखा 180 की है। अब इसमें 80 तो ये होगा, तो टोटल 180 की हो तो 100 ही बचेगा। अब ये रेखा देखो, ये रेखा भी 180 की है, अब 100 तो इतना होगा, ये बचा 180 में तो 100 घटाएगा 80, तो वैसे भी 80 आ गया, यानी कि y बराबर तो होगा 80, y का मान 80 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब ये जो था ये तो 80 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 50 है यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना है x, ये x है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसको जोड़ देंगे 50 प्लस की 80, यानी कि y का मान, और प्लस की x बराबर 180। तो नई लाइन से क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, प्लस की x बराबर 180। अब x का मान 180 मतलब 130, ये 130 जो है बराबर थे इस साइड जाकर माइनस के हो जाएगा, 180 मतलब 130 जाकर कितना बच जाएगा 50 डिग्री। अब x का मान तो 50 है, x का मान पहले में है 50 और y का मान
दूसरा 80। तो इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और एक सीधी रेखा क्या होती है, एक सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 होता है, 180 होता है। इस टाइप से आप कर लेंगे इसको। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज एक भुजाओं के आधार पर होता है, दूसरा कोणों के आधार पर होता है। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज, जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। न्यून कोण जो होता है हमारे पास वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। 90 दूसरा समकोण बताया मैंने, वो दूसरा समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। और तीसरा जो होता है अधिक कोण त्रिभुज वो होता है 90 से ज़्यादा और 180 से कम। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो नया सवाल है हमारे पास ये 144। अब फिर ऐसे करेंगे जैसे मैंने पहले कराया था। 144 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 होता है। अब 52 में 12 जोड़ देंगे, अब प्लस के 52 है, फिर प्लस के 248, इस टाइप से हैं। ये हो जाएगा 64। अब 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अब 248 में 8 जोड़ के हैं, ये 256 आ जाएगा। अब 256 का जब वर्गमूल निकालना है कितना आ जाएगा 16। 16 का वर्ग 256 होता है। इस टाइप के सवाल में ये देखिए यहाँ पे -2 की पावर -1 की पावर -1 की पावर -1, ये 4 बार आ रहा। अगर माइनस की घात 2 यानी कि सम संख्या में है तो हमेशा प्लस रहेगा। अगर माइनस की पावर हमेशा विषम में है, विषम का मतलब ओड नंबर और सम का मतलब इवन नंबर में, अगर इवन में है तो प्लस हो जाएगा, अगर ओड में है तो माइनस ही रहेगा। अभी देखिए कितनी बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है। यानी 4 का मतलब सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इनकी 2 2 की गुणा करेंगे जब भी प्लस हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा -2। केवल हम घात की बात करिए, ये प्लस हो जाएगा, या अंदर -2 ही रहेगा। ये देखो -1 गुणा -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और इन्हीं की करो -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, फिर भी प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस प्लस प्लस, यानी कि -2 उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये सवाल दिया हमारे से, ये है यदि किसी प्राकृतिक संख्या हो a और b के लिए a स्टार b बराबर ये दिया है, यानी a स्टार b बराबर जो दिया हमारे से a² प्लस के b² माइनस के a b दिया है। लेकिन हमारे ध्यान होना चाहिए, हमें निकालना क्या 9 स्टार 10। अब a के स्थान पर तो 9 है ये वाला शुरू में, और b के स्थान पर 10 है, इसमें रखते चले जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी a यानी कि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। फिर है यहाँ पे b, तो ये b कौन सा है 10, यानी 10 का वर्ग ये 100 हो जाएगा, माइनस के a b आपस में गुणा हो रही इनकी, तो 9 और 10 की गुणा करेंगे 90। जब इनको जोड़ेंगे हम ये 81, इस 100 में 90 के प्लस के 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 91। ये इसका आंसर है। इस टाइप के भी सवाल पेपर में आते हैं, हो सकता है ये आए या इसी तरह का दूसरा सवाल आपको देखने को मिल जाए। न ये है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में वर्त की जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है हमारे पास, ये कोई वर्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है। वर्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वर्त की जीवा, अब यो केंद्र है, इससे 6 सेंटीमीटर की, ये यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख लेंगे इसको दोबारा से। ये कोई वर्त है, इस टाइप से ये हमारा चित्र बन जाएगा। ये 10 है और ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक की। ये कोई जीवा है, यहाँ से जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होता है उसका व्यास, लेकिन यहाँ पे जो पूछा उसने बोला है कि वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है जिसकी दूरी उसकी 6 है। इसमें क्या करेंगे हम, ये ओ वर्त का केंद्र है यहाँ पे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का वर्ग, ये होते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के
आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग कितना है हमारे पास, 100 है। कर्ण का वर्ग 100 है और हमारे पास लंब कितना है, 6, यानी कि 6 का वर्ग 36 प्लस के आधार हमें निकालना है। अब आधार, अब 100 में थे ये इस 100 की तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 में 36 जाके 64, यानी कि आधार का वर्ग। अब नई लाइन से क्या करेंगे, यह इसका जो वर्ग है यहाँ से इस साइड रूट लग जाएगा 64 पे, यानी कि आधार जो आया हमारे पास वो आ जाएगा 64 का वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा इस पर। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। लेकिन आंसर हमारा 8 नहीं आया, ये तो यहाँ तक का 8 आया, यहाँ सकते हैं। उन्होंने पूछा पूरी जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, अब जीवा तो यहाँ तक की है तो 8 या होगी क्योंकि बीच में था केंद्र। ये जो 6 सेंटीमीटर केंद्र बीच में होता है इसके वर्त के, तो 8 और 8 इसका आंसर 16 आ जाएगा जोड़ में। ये है हमारे पास नेक्स्ट सवाल। किसी त्रिभुज में दो बिंदुओं की लंबाई का योग सदैव होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज है कि दो भुजाओं की जो लंबाई का योग होगा, यानी दो भुजाएं हैं त्रिभुज में, वैसे तीन भुजाएं हैं टोटल, लेकिन उन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज ये होगा। तो उसके बाद हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। हम एक त्रिभुज की रचना जब कर सकते हैं यदि हमें कम से कम एक भुजा उसकी दी गई हो। मान लीजिए जैसे पहला ऑप्शन है, दो कोण और एक भुजा दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, यानी कि ये सही है। इसमें पूछा रचना नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। अब हम कई बार क्या करेंगे, इसका ये पूछा ना रचना नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या काम करेंगे, दो कोण और एक भुजा पहले ही ऑप्शन लगाते हैं, हालांकि जो गलत है हमने पूछा नहीं, उसे गलत आंसर पूछा, इसमें कौन सा है। तो दो कोण और एक भुजा से हम त्रिभुज बना सकते हैं, केवल तीन भुजाओं से भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। और यहाँ चौथा ऑप्शन है, दो भुजा और उनके मध्य से कोण, यानी इनसे भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। कब नहीं बना सकते हैं, जब केवल तीन कोण दिए गए हैं। अब तीन कोण आप तो कहाँ दे रखे हैं, उनमें भुजा होना आवश्यक है, यानी भुजा के बिना हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा सी के साथ, यानी कि केवल तीन कोण। ये ध्यान रहे, इसमें नहीं पूछा है तो इनमें ज़्यादातर गलती होती है जिनमें गलत आंसर पूछता है। उसके बाद हमारा सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 और लघुत्तम है, यानी कि मैस है और लेस है। लेस है कितने दिया, 432। एलसीएम और एचसीएफ के सवाल है। इसका एक संख्या 48 दी तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक नियम होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। ये हमारा एक नियम होता है। तो इसका अकॉर्डिंग जो हमारे से दिया एक संख्या, यानी पहली संख्या कितनी दी हमारे से 48 दी, पहली संख्या तो दी 48, और उसने पूछा दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर निकालना है हमने। और हमारे पास जो दिया मैस है 6 दिया और लेस है 432, मैस है 6 और लेस है 432 दिया। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 48 जो है इसके बटे में चले जाएगा, 6 गुणा 432 बटे 48। अब 6 8 48, ये 8 बट कट जाएगा। इस 8 से 4 से 43 को काटेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि 3 बच गया, 8 चौक 32, 54 इसका आंसर, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। ये इसमें आंसर है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 54। हमारे पास ये नियम होना चाहिए पेपर में, जो आज तक जितने पेपर हुए हैं यूपी टेट के, तो उनमें ये सवाल तो आए ही हैं। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। इनमें चार चीज़ दे रखी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और आगे लेस और मैस है। इन चार में से तीन दे के रखा गया, कोई सी एक संख्या पूछ लेगा। हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दें और लेस दे दें, फिर मैस पूछ लेगा, यानी लेस इसके पट्टी में चले जाएगा, वहाँ से हम निकाल लेंगे। हो सकता है इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दें और मैं से भी दे दें और ले से पूछ लें, यानी किसी भी तरह से हो सकते हैं। एक दूसरे टाइप का सवाल हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या यहाँ पे गुणा ही तो हो रही है ना यहाँ पे, अब दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए 400 है और ले से 20 है, तो मैं से बताइए कितना है, तो 400, यानी कि अब उसमें हम ये देखते रहेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या तो दी नहीं, तो वो जो गुणनफल दिया यानी कि उन दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया हो। अब ये जो पहले है बराबर से इधर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 400 रखेंगे। हो सकता है इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और इसी टाइप से हम जब तक एग्ज़ाम होगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे करा देंगे। हमारा मानना यह है कि हो सकता है हमारी वीडियो से सवाल ये ना आए, लेकिन इनके जैसे ही ज़रूर आपको मिलेंगे। इकाई का अंक निकालना है, लैसे में से निकालना है, इन्हीं में से आपको एक परसेंट आपको 30% आएंगे। यूपी टेट में आपको 30 में से 30 यानी कि आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमें भी इसके बारे में काफ़ी टाइम से हम इसको देख रहे हैं और पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको सबका अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करने के बाद हमने ये वीडियो बनाई है। तो जब तक आप इस वीडियो को, इससे पहले वीडियो है उसको भी अच्छे से देखें, इससे पहले वीडियो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप अच्छे से देखें, और इसको भी लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।